लकड़हारा और सोने की कुल्हाड़ी की कहानी। स्टोरी ऑफ वुड कटर एंड द गोल्डन एग्स। सालों पहले एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने तथा अपने लिए खाना खरीद लेता था। सालों से वह पूरी मेहनत और लगन से यही काम कर रहा था। उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ की लकड़ी काट रहा था। काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। लकड़हारा तेजी से पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। जब उसे अपनी कुल्हाड़ी पेड़ के आसपास नहीं मिली तो वह समझ गया कि कुल्हाड़ी नदी में ही गई है। लकड़हारा इससे काफ़ी दुखी हो गया। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अभी के अभी नया कुल्हाड़ी खरीद ले। निराश लकड़हारा नदी के किनारे बैठे बैठे रोने लगा। आज उसके बच्चों को भूखा सोना होगा। लकड़हारा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ नदी के एक राजकुमारी प्रकट हुई। उन्होंने लकड़हारा से पूछा, बेटा तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी के राजकुमारी के सवाल सुनते ही लकड़हारा ने उससे अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के राजकुमारी ने पूरी बात सुनी और वो भी कुल्हाड़ी ढूंढने लगी। कुछ देर बाद नदी के राजकुमारी नदी के एक कुल्हाड़ी लेकर आती है। यह सोने की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने ईमानदारी से कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। नदी के राजकुमारी एक बार फिर नदी में कुल्हाड़ी ढूंढने चली जाती है। थोड़ी देर में नदी के देवता नदी के बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे ने इस बार फिर ईमानदारी से कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। राजकुमारी एक बार फिर पानी में जाती है। इस बार राजकुमारी के हाथ में लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी आती है। लकड़हारा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी कुल्हाड़ी पहचान लेता है। लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर नदी की राजकुमारी को काफ़ी अच्छा लगता है।
लकड़हारा एक बहुत गरीब इंसान था। वो कभी झूठ नहीं बोलता था। नदी के राजकुमारी ने लकड़हारे से कहा कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी देना चाहती हूँ। यह मेरी तरफ से उपहार है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी व्यक्ति का हमेशा सम्मान होता है।